जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो चलिए बात करते हैं कि भारत में जो है से यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ और क्यों हुआ, और सबसे पहले किन किन कंपनी का भारत में आगमन हुआ, किन किन यूरोपीय जो कंपनी थे वो भारत में सबसे पहले आए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सब पुर्तगाली जो आए, भारत में आए, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे। उसके बाद में जो आते हैं डच। तो डच जो है वो कहाँ के रहने वाले होते हैं? डच जो होते से हॉलैंड और नीदरलैंड के थे। उसके बाद में जो यूरोपियन कंपनी जो आते हैं वो आता है ब्रिटिश जो थे ब्रिटेन के थे। और उसके बाद में जो आता है डेनिश जो थे डेनमार्क के थे। उसके बाद में फिर जो कंपनी आती है भारत में वो आती है लास्ट में फ्रांसीसी, जो फ्रांस के थे। ये पांचों कंपनी भारत में आती है। किस लिए आती है, क्यों आती है? सबसे पहले भारत में कौन सा कंपनी, यूरोपीय कंपनी आता है? वो आता है पुर्तगाली लोग आते हैं भारत में। क्यों आते हैं पुर्तगाली का, वो क्या आता है, इसकी डिटेल में हम लोग एक एक तरीके से बारीकी से जानकारी लेंगे। तो वीडियोस में बने रहे। अब बात करते हैं कि ये जो कंपनी, यूरोपीय जो कंपनी थे, वो भारत आखिर आए क्यों, क्या मकसद था इनका आने का, रीजन क्या होगा इनको भारत आने का। तो आपको पता होगा कि जितने वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें, जैसे यूरोपियन कंट्री हो गया, यूरोपियन कंट्री में अत्यधिक ठंडा पड़ता है। तो ठंड में लोगों को सरवाइव करने के लिए दो चीजों की अति आवश्यकता होती है। वो होता है पहला जो नंबर 1 वाइन, शराब, और दूसरा स्पाइसेस, मसाला। ये दो चीजों की आवश्यकता होती है। तो भारत में जो था वो मसाला का खेती अत्यधिक होता था। यूरोप के बगल में जो था से एक अरेबियन कंट्रीज थे। तो अरेबियन कंट्रीज ने यूरोप को एक ऑफर देता है और बोलता है कि तुम हमारे पास से मसाला ले जा सकते हो। लेकिन यूरोपियन जो कंट्रीज था वो उससे सवाल किया, वो पूछा कि आखिर तुम मसाला जो है सो लाते कहां से हो? तो उसने बोला कि तुम पागल हो, हमारा बगल में एक कंट्री है जिसका नाम है भारत, वहीं से हम मसाला लाते हैं। तो इसका दिमाग में कीड़ा काटा, कहा कि हम तुमसे क्यों व्यापार करें, हम डायरेक्ट भारत से व्यापार करें। कहां से? डायरेक्ट भारत से व्यापार करें, हम वहां से डायरेक्ट मसाला खरीद करके लेकर के आए। यूरोपीय जो था सो वो बोला कि नहीं, हम जो डायरेक्ट व्यापार भारत से करेंगे, हम तुमसे मसाला नहीं लेंगे। तो इतना ही में क्या होता है कि उन लोगों को तैयारी करता है भारत आने का। यूरोपीय जो था सो उन लोग क्या करते हैं, भारत आने का तैयारी करता है। तो वो तो उड़ के नहीं जाएगा, वो तो अरेबियन कंट्री को पार करके ही वो भारत पहुंचेगा। तो जैसे ही अरेबियन कंट्री में प्रवेश करता है, आते के साथ में अरेबियन कंट्री वाले लोग मार के कचूमर उड़ा देता है। इतना मारता है जिसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत मारता है, कचूमर बना देता है मार करके। फिर उन लोगों ने वापस चला जाता है, बोला कि यहां से तो जाना पॉसिबल नहीं है भाई, इस क्षेत्र से क्रॉस करके भारत पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। वो वापस चला जाता है। तो वहां पर जाते ही उसने एक चीज पर ज्यादा बल देता है, वो है टेक्नोलॉजी पर। यूरोप वाले लोग जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ज्यादा बल देते हैं, और टेक्नोलॉजी पर बल देने के कारण से उसकी जो नौसेना थी वो मजबूत हो गई। और नौसेना के दम पर उसने क्या किया, भारत का खोज करना प्रारंभ किया, भारत का खोज करना चालू किया। उसी टाइम जब भारत का खोज करना चालू किया, उसी टाइम पुर्तगाली जो थे वो फिर वही 1498 में पुर्तगाल का एक व्यापारी जो है वास्को डी गामा, समुद्र के रास्ता से वो भारत पहुंचता है। समुद्र में उसको एक गुजराती व्यापारी से मुलाकात होता है जिसका नाम अब्दुल मजीद होता है। वही उसको रास्ता आगे का बताता है। तो बहुत सारे लोग अफवाह फैला दिया कि जो भारत का खोज है वो कौन किया, वास्को डी गामा किया।
क्या भारत भुलाया हुआ था कि जो चोरवा खोज कर देगा? नहीं, भारत का खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया, बल्कि वो जो है समुद्र से हम कैसे जाए, समुद्र का जो मार्ग का खोज है वो वास्को डी गामा किया। भारत का खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया। और वही जो है वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट में पहुंचता है। केरल के कालीकट में पहुंचता है और उस टाइम कालीकट के जो संस्थापक थे, जो शासक थे, वो जेमोरिन थे। जेमोरिन, तो जेमोरिन जो है वास्को डी गामा पूरा टोपी उपी टाई बेल्ट लगा करके आता है, तो वहां पर उसका भव्य स्वागत किया जाता है जेमोरिन के द्वारा। जो वहीं फिर वास्को डी गामा को जेमोरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। और वास्को डी गामा जो था सो वो इंजन वाला जहाज से, वो नाव से भारत आता है। तो उसी नाव पर जो है जेमोरिन और उसकी पत्नी को बैठाता है और पूरा समुद्र का यात्रा करवाता है, समुद्र घुमाता है। इतना ही में जेमोरिन जो था वो खुश होकर के उसको बोलता है चोरवा को कि लो लीजिए वास्को डी गामा साहब, आपको हम एक चीज उपहार में देते हैं। तो वो मसाला उपहार में देता है। तो उसको देख करके तो वास्को डी गामा खुश हो जाता है। कह रहे यार हम इसी के लिए तो आए थे, लेकिन वो था तो हड़पेट, उसको पेट उतना समय भरेगा का? एक बोरा दिया होगा तो एक बोरा में, तो एक बोरा के लिए आया था नहीं, उतना पैसा खर्च करके आया भी होगा तो एक बोरा लेकर के जाएगा। उसने क्या किया कि एक कालीकट में ही एक नाव खरीदा, लकड़ी का नाव, और उसमें भर नाव मसाला भर लिया, पूरा खरीद लिया और अपना जहाज के पीछे उसको बांधा और ले दे रवाना हो गया यूरोप, अपना देश। और वहां ले जा करके उस मसाला को, अब देखिए इसको नोट, उस मसाला को 60 गुना अधिक कीमत पर बेचा, यानी कि रातों रात रोडपति से करोड़पति बन। कितना दिमाग लगाया, 60 गुना अधिक कीमत पर उसने क्या किया, मसाला को बेचा। फिर जो है सो पुर्तगाल का दूसरा व्यापारी पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल जो है सिर्फ 1500 ईस्वी में भारत आता है। 1500 ईस्वी में वो भारत आता है। और फिर जो है सिर्फ 1502 में फिर जो है वास्को डी गामा भारत आता है। और फिर 1524 में आता है, और 1524 में आता है और 1524 में ही इसका यही भारत में ही वो मर जाता है। पूरा आते के साथ उसको धर के पूरा मच्छर ढूंढ के काटता है, मच्छर काटता है, इसी कारण से मलेरिया हो जाता है। मलेरिया के कारण से कहा जाता है, बताया गया है कि मलेरिया के कारण से है वास्को डी गामा को भारत में ही मृत्यु हो जाता है। फिर 1500 ईस्वी में जो आया वो पेड्रो अल्ब्रेज नामक दूसरा व्यापारी 1500 ईस्वी में आया। कैब्राल, आप शॉर्ट में बोल सकते हो याद नहीं रहने पर, कैब्राल जो है इसका पूरा नाम है पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल, तो आप कैब्राल याद रख सकते हो। दूसरा पुर्तगाली व्यापारी जो है भारत आता है, कब आता है, 1500 ईस्वी में आता है। 1500 ईस्वी में आता है कौन, कैब्राल। फिर जो है 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने पहला व्यापारिक केंद्र कोचीन में खोलता है। और फिर 1505 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक केंद्र कुन्नर में खोलता है।